हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। अब आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। अब ये इफ़ एल्स कंडीशन सीखना क्यों ज़रूरी है? अगर आपको पहले से कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है या नहीं भी आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर आपको इफ़ एल्स कंडीशन लिखनी ठीक से नहीं आती तो आपके लिए कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोग्राम लिखना बहुत ही टफ रह जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इफ़ एल्स कंडीशन और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा विद एग्जाम्पल्स। एंड एज यूजुअल प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट सारे गिवन होंगे। तो चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो गाइस, एज यू नो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ करके एक छोटा सा टेम्पलेट बना रखा है। अब ये मेरी script.js की फाइल है जहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशन सीखेंगे एंड ये मेरा कंसोल है जहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। तो हम चलते शुरू करते हैं। अब इफ एल्स कंडीशन सीखने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ एंड फिर मैं आपको समझाता हूँ कि लिखा क्या है। लेट्स से कि मेरे को एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे यूज़र की एज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि क्या उसकी ड्राइविंग एज है या फिर क्या उसकी ड्रिंकिंग एज है। एंड मैं इसका प्रोग्राम बनाना शुरू करता हूँ। लेट्स से मैं डिफाइन करता हूँ दैट कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू लेट्स से मैं कहता हूँ 23। पहले मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे ऑपरेट होता है। मैं लिखता हूँ दैट इफ़ एज is less than 18 console.log cannot drive, else if age is greater than equals to 18 and age is less than 24 console.log drive but not drink, drive but not drink, and else if age is greater than equals to 24 console.log drink and drive। ठीक है ना। अब मैं पहले इसको रन करता हूँ। सो अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे इसका आउटपुट आया ड्रिंक बट नॉट ड्राइव, आई मीन ड्राइव बट नॉट ड्रिंक। वो क्यों आया? अब पहले हम इस प्रोग्राम का फ्लो सीखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया एज इक्वल टू 23। सबसे पहले ये कंडीशन चलेगी, इफ एज इज लेस देन 18, इज 23 लेस देन 18? नो। सो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो एल्स पे चला गया, दैट इज दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा वो। इज 23 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18? यस, 23 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। एंड इज 23 लेस देन 24? यस, 23 इज लेस देन 24। सो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो गई एंड इसका आउटपुट आया ये, दैट इज ड्राइव बट नॉट ड्रिंक, ड्राइव बट नॉट ड्रिंक। अब लेट से मैं इसकी एज कर देता 29। अब क्या आउटपुट आता? अब आता ड्रिंक एंड ड्राइव। वो क्यों आता? वो इसलिए क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स है, इसलिए अब वो इस कंडीशन पे आया। ये कंडीशन भी फॉल्स है, इसलिए वो इस कंडीशन पे आया। एंड इस कंडीशन ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए उसका आउटपुट आ गया ड्रिंक कॉमा ड्राइव। अब किसी भी इफ एल्स कंडीशन में आप जितने चाहें उतने एल्सिफ लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो सबसे पहले एक स्टार्टिंग कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, वो नहीं चली तो दूसरी, वो नहीं चली तो तीसरी। एंड जहाँ पे भी उसको पहली ट्रू कंडीशन मिल गई वो पूरे इफ एल्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log हेयर, लेट से मैं लिखता हूँ हेयर एंड यहाँ मैं इसकी वैल्यू देता हूँ, लेट से हमारी एज है 15। तो इसका आउटपुट आया कैनॉट ड्राइव हेयर। वो क्यों? इज 15 लेस देन 18? यस। तो उसको यहीं पे अपनी कंडीशन ट्रू मिल गई, तो अब ये दोनों कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो सीधा इस पूरे इफ एल्स के कंडीशन से बाहर निकल जाएगा और इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे हेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोल फ्लो यहाँ चला गया और यहाँ पे लॉग हेयर है तो इसका आउटपुट यहाँ पे हेयर आ गया। सो दिस इज़ हाउ इफ एल्स कंडीशन वर्क्स। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि हर इफ़ कंडीशन के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो आपको क्या प्रोसेसिंग करनी है वो आप इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे जितने चाहे उतने स्टेटमेंट डिफाइन कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे कह देता console.log इन फर्स्ट इफ ब्लॉक, ठीक है ना, एंड आई गिव इट अ सेव। सो आप देखोगे एज 15 लेस देन 18, यस। तो आया पहले से पहले आया कैनॉट ड्राइव, फिर सेकंड आया इन फर्स्ट इफ ब्लॉक एंड फिर क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी वो सारा इस इफ एल्स के उससे बाहर निकल गया एंड सीधा यहाँ चला गया फ्लो और यहाँ पे आ गया हेयर।
सो दिस इज़ हाउ इफ एल्स कंडीशन वर्क्स एंड यू शुड बी वेरी वेरी मच फेमिलियर विद कि ये कैसे कंडीशन लिखी जाती है, क्योंकि अगर कंडीशन लिखनी नहीं आती है तो कोई भी चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोडिंग इज़ ऑल अबाउट राइटिंग कंडीशंस, इनफैक्ट राइटिंग द करेक्ट कंडीशंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफ एल्स कंडीशन. अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है वो है टर्नरी ऑपरेटर. अब टर्नरी ऑपरेटर इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ राइटिंग इफ एल्स, बट अ शॉर्टर वे, एंड इट इज़ अ वे कि जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिट है कि आप उसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते. वो मैं आपको बताता हूँ. मैं फ़िलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ एंड हम यहाँ सीखते हैं टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है ना. अब लेट्स से हमको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे वो प्रोग्राम यूजर से उसके मार्क्स पूछेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इफ़ मार्क्स आर लेस देन 40 तो वो कहेगा फेल, इफ़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 तो वो कहेगा पास. सो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट मार्क्स इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर मार्क्स. ठीक है ना. एंड पहले मैं इसको आपको इफ एल्स में लिख के दिखाता हूँ. मैं कहूँगा दैट इफ मार्क्स इज लेस देन 40 देन console.log fail, else console.log pass. अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको रन करते हैं. तो सबसे पहले इसने मार्क्स पूछे, मैंने कहा लेट से मार्क्स 35 एंड ऐसे ओके. तो इसका आउटपुट आ गया फेल, जो कि आना ही था क्योंकि सबसे पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, ये यहाँ पे ट्रू हो गई, तो हमारा ये लॉग हो गया फेल. बट अगर हमको इसको अब टर्नरी ऑपरेटर से लिखना हो तो आप कैसे लिखते? अब लिखते सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते जिसमें आपको उसका रिजल्ट स्टोर करना है. जैसे मैं लिखता कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखी जाएगी कंडीशन. हमारी कंडीशन क्या है? इफ़ मार्क्स इज लेस देन 40. अगर मार्क्स लेस देन 40 है तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वो पार्ट आएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या लिखेंगे आप. लेट्स से अगर मार्क्स लेस देन 40 है तो आना चाहिए फेल. बट अगर मार्क्स लेस देन 40 नहीं है, जो कि एल्स वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ आना चाहिए पास. ठीक है ना. मैं करता हूँ console.log रिजल्ट एंड आई गिव इट अ सेव. इसने मार्क्स पूछे, लेट्स से मार्क्स डालता हूँ 35, तो यहाँ पे भी आउटपुट आ गया फेल. सो आप देख पा रहे होगे कि इस कंडीशन को हमने इस तरीके से एक लाइन में भी लिख दिया. बट इसकी दो बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिटेशंस हैं. एक सबसे ज़्यादा मेजर लिमिटेशन इसकी ये है कि यहाँ पे आप और स्टेटमेंट नहीं लिख सकते. यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन आ सकती है. जैसे कि यहाँ पर मैंने इस कंडीशन के ट्रू होने पे दो लॉग्स किए थे. मैं यहाँ पे दो चीज़ें कॉमा करके ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं लिख दिया कॉमा ए तो ये एरर दिखाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही चीज़ लिख पाएंगे. सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी? सेकेंड लिमिटेशन इसकी ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक ही कंडीशन चला पाएंगे. यहाँ पे एल्स इफ नहीं चलता. जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि दैट इफ एज इज़ लेस देन 18 देन डू दिस, एल्स इफ अगर एज इसके बीच है तो डू दिस, एल्स इफ. मैंने बहुत सारी कंडीशन लिखी. यहाँ पे आप सिर्फ एक ही कंडीशन लिख पाओगे, दैट इज इफ मार्क्स इज लेस देन 40 देन डू दिस, एल्स डू दिस. दैट्स इट. आप और कोई कंडीशन नहीं लिख सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर. एंड टर्नरी ऑपरेटर आपको वही यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि बहुत एक छोटी सी कंडीशन चेक करनी है जो कि एक लाइन में हो सकती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इफ एल्स कंडीशन एंड द टर्नरी ऑपरेटर. इफ यू लर्न एनीथिंग इन दिस वीडियो, please consider subscribing my channel. Thank you so much and let's meet in the next part.